ललित मोदी के पीछे लोग पड़ गए और ललित मोदी ने जो किया है मुकदमा उसमें बहुत साफ है। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये साबित करूंगा, मैंने राहुल को यूके की अदालत में लाने का फ़ैसला कर लिया। मैं राहुल को उन्हें खुद की पूरी तरह बेवकूफ़ बनते देखने की इच्छा है। आप समझ लीजिए, मतलब बहुत साफ है कि वो राहुल गांधी को बेवकूफ़ बनते, और बार बार उन्होंने उन्हें पप्पू कहा, पप्पू, राहुल को पप्पू कहा। तो आप समझ लीजिए कि ललित मोदी को आप हल्के में न लीजिए। ललित मोदी का काफ़ी अच्छा और कंसेप्ट क्लियर है। हर एक केस में, मर्डर में भी इंटेंशन देखा जाता है, सेक्शन हर एक उसमें इंटेंशन। सबसे जो बड़े कानून हैं वही जैसे डिफेमेशन है, देशद्रोह का मुकदमा। आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर कभी भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं लग पाता है, डिफेमेशन का इसलिए लास्ट में निर्णय नहीं हो पाता है क्योंकि इंटेंशन आता है। मर्डर में ये देखा जाता है जिसने मर्डर किया कभी कभी बच जाता है, जो कराने वाला वो जेल चला जाता है। इंटेंशन, इसमें इंटेंशन राहुल गांधी का जो है वो डिफेम करने का है। दूसरी बात, एविडेंस नहीं है राहुल गांधी, यही तो एक अफसोस की बात है। राहुल गांधी के पास एविडेंस नहीं। इन्होंने इन मोदी का नाम लेकर के, इन मोदी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। असली मोदी को, ये नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए मोदी इन्होंने, नीरव मोदी, ये सब, इसलिए इंटेंशन वाली बात आएगी तो हम आपको बता रहे हैं ये कल्प्रिट्स होंगे और इनको सजा होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और फाउंडर ललित मोदी ने अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को चेतावनी दे दी है कि वो जिस तरीके से लगातार ललित मोदी को भगोड़े बोल रहे हैं, उसके बाद अब वो कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। दरअसल यूके की कोर्ट में वो केस दर्ज कराएंगे, ये चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। सर, स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अब ललित मोदी भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें बार बार भगोड़ा बोला जा रहा है, और उन्होंने ये धमकी दे दी है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अब यूके की कोर्ट में केस दर्ज कराएंगे। देखिए कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं कुछ एक प्रकार से उनका लूज बिहेवियर रहा है, और ये सब जो कुछ हो रहा है राहुल गांधी का ज़्यादा बोलने की वजह से। राहुल गांधी कहीं पब्लिक में या कोई मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, और जो ललित मोदी ने बोला है ये अभी वहाँ जा कर के बोल करके आए हैं कि भारत की बुराई करके आए हैं। हमें लगता है वहीं पे इनको बुला करके अब विदेशों में भी वहाँ के लोग इनको अपमानित करने में या इनको कोर्ट में खींचने को, अगर इनको विदेश की कोर्ट में भेजा गया, वहाँ पे डिफेमेशन जो है वो काफ़ी वो है, और उस पर राहुल गांधी यहाँ तो सेफ हो लेते थे, यहाँ पे उनके पास अच्छे बैरिस्टर थे, अच्छे एडवोकेट थे, सिस्टम था उनका, वहाँ पे बुरी तरीके से वो हो जाएंगे। दूसरी बात है, राहुल जी अपने आगे मानते रहे, उनके ऊपर और भी कई भी पटना के केस और भी कई होंगे। तीसरा, उसने बोला क्या है ललित मोदी ने, ये कोई नहीं ध्यान दे रहा। ललित मोदी ने ये कहा है कि 15 साल में मैंने एक भी पैसा नहीं लिया है, ये साबित करो। वास्तव में ललित मोदी नहीं लिया। ललित मोदी के ऊपर उसके पहले भी कोई वैसा आरोप नहीं। उसने आईपीएल कराया था 2010-2011 में, और उसके पहले भी उसका हम आपको बतला रहे हैं कि कुछ बड़े नेता, कांग्रेस के नेताओं से वो था, वो पूरा खेल होता था। खेल ये था कि अप्रोक्ष रूप से कई बड़े नेता, जिसमें कांग्रेस के कई पदाधिकारी थे जो बीसीसीआई में पीछे से हैंड थे। दूसरा, जो भी आईपीएल होता था उसके पास किसी को नहीं मिलते थे, सिर्फ कांग्रेस दफ्तर में जाते थे, कांग्रेस के बड़े लोगों को। है क्या कि ये लोग अपना वो चाह रहे थे, अपना चाह रहे थे कि हमारा मेंबरशिप आ जाए, हमारी हो जाए। उनका पर्सनल डिस्प्यूट हुआ। एक कांग्रेस का मंत्री रहा है जो केरल से बिलोंग करता है, उससे इनका डिस्प्यूट था। दूसरा, इन सब के बीच में एक महिला भी थी जिसके लिए एक बार कहा गया था 5,000 करोड़ की प्रेमिका, मगर वो 5,000 करोड़ की नहीं थी, 50,000 करोड़ की थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो है क्या, वहीं से डिस्प्यूट चला और ललित मोदी के पीछे लोग पड़ गए, और ललित मोदी ने जो किया है मुकदमा उसमें बहुत साफ है। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये साबित करूंगा, मैंने राहुल को यूके की अदालत में लाने का फ़ैसला कर लिया। मैं राहुल को उन्हें खुद की पूरी तरह बेवकूफ़ बनते देखने की इच्छा है। आप समझ लीजिए, मतलब बहुत साफ है कि वो राहुल गांधी को बेवकूफ़ बनते, और बार बार उन्होंने उन्हें पप्पू कहा, पप्पू, राहुल को पप्पू कहा। तो आप समझ लीजिए कि ललित मोदी को आप हल्के में न लीजिए। ललित मोदी का काफ़ी अच्छा और कंसेप्ट क्लियर है।
मेरा सवाल आपसे ये है कि ललित मोदी ने कहा है कि मैं भगोड़ा साबित नहीं हुआ हूं कोर्ट में, और कांग्रेस पार्टी भगोड़ा भगोड़ा कर रही है, उस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है और उसके बाद ही ये धमकी उन्होंने केस करने की दी है। लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी को सजा मिल चुकी है, उसके बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वो इस पूरे मामले में दोषी हैं। तो आखिर वो दूसरों को इस तरीके से भगोड़ा फिर कैसे बोल सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं कि इसके पहले जो डिसीजन है, एक डिसीजन ये भी फाइल होगा कि इंडिया की एक कोर्ट में भी डिसीजन हो चुका है, इन्होंने मोदी सरनेम बोला और वहाँ की कोर्ट ने किया। फिर तब तक कुछ और भी मुकदमे पढ़ना वाला भी आएगा, साहब इन्होंने किया, पूरे इंडिया में इस तरह से किया, विदेशों में हमारी बदनामी हुई है। हम बता रहे हैं इसमें रियलिटी क्या है। रियलिटी फैक्ट ये है कि ये वहाँ की जो कोर्ट है इनको पनिशेबल करेगी, चूँकि भगोड़ा वो साबित नहीं हुए हैं। और भगोड़ा वाली जो बात है, उनको क्लीन चिट मिली है, क्लीन चिट ललित मोदी को। दूसरा ये है कि जो IPL का जो हुआ है, उसने 100 करोड़ का हाईली बिजनेस दिया है, जो बिजनेस बाकायदे उसके टैक्स वगैरह पे किए गए हैं। पर्दे के पीछे ये खेल बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी लोग थे, अब वो लोग आज सत्ता में नहीं। दूसरा उन्होंने का हम आपको बता रहे हैं, मोतीलाल वोरा, RK धवन, कमलनाथ, ND तिवारी, सीताराम केसरी, मोतीलाल वर्मा, सतीश सरना और 4 लोग हैं जिनके हम नाम नहीं ले रहे हैं, वो टॉप पोस्ट पे हैं। और विपक्ष में मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चूँकि लोग वैसे परेशान, उनका भी वो खोलेंगे। उनकी प्रॉपर्टियाँ हैं वहाँ पर, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, और उनकी प्रॉपर्टियाँ सबकी वो फ़ोटो भी बहुत जल्दी जारी करेगा। उनकी प्रॉपर्टियाँ उनके नाम से हैं, उन सबको ये अगले ने इशारा दे दिया है। और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, अगला जो है IPL का चेयरमैन रहा है, तमाम पोस्टों में रहा, तमाम कंपनियों में रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्वीट किया गया था जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई कि नीरव मोदी का घोटाला, अडानी का घोटाला और मेहुल चोकसी का जिक्र किया, ललित मोदी का जिक्र किया, तो ये तमाम घोटाले जो कांग्रेस गिना रही है, अगर ये शख्स एक एक कर कांग्रेस पर इस तरीके से केस करते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि साबित कोर्ट में नहीं हुआ है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, प्रियंका गांधी बहुत समझदार है। प्रियंका सबका नाम ले सकते हैं, ललित मोदी का नाम नहीं लेंगे। उसके पीछे एक वजह हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, और यहीं से ही कोई लुक है या कोई ना कोई टर्नआउट होगा। हम आपको बता रहे हैं ये बहुत बड़ा टर्नआउट होगा इनके परिवार के लिए। और ललित मोदी ने बहुत छोटी उम्र से बहुत उसने बिजनेस दिए हैं, वो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन। और जो इन पार्टियों में, जितनी राजनीतिक पार्टियों में, सब व्यापारी हैं, अंदर से व्यापारी हैं और बाहर से वो कुर्ता पहने, खादी का कुर्ता पहने, नेता बने। ललित मोदी भी कुर्ता पहन नहीं पाया, उसके पहले इन लोगों ने सब उसकी जेब काट दी, मगर वो चूँकि व्यापारी था। और वो निश्चित तौर पे इसमें राहुल गांधी को, जिस तरह से राहुल गांधी वहाँ बोलने गए थे, इनको तारीख में जाना पड़ेगा और फॉरेन की कोर्ट में ये सेफ नहीं हो पाएंगे। तो ललित मोदी ने कहा है कि सबूत कोर्ट में देने होंगे राहुल गांधी को, क्या सबूत पेश कर पाएंगे? क्योंकि भगोड़ा कह रहे हैं बार बार उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो शख्स है जिसने सुष्मिता सिंह के लिए कहा था बेटर हाफ। सुष्मिता सेन ने भी अपने बयान में दिया था कि मैं उनसे शादी करने जा रही हूँ, दोनों की। आप समझ लीजिए कि इस अगले ने जो चाय लिया है वो कर लिया। दुर्भाग्य से ये है कि सभी लुटेरे इसके पीछे पड़ गए, सभी लुटेरे पीछे पड़ गए और इसी को लूट लिया। अली बाबा 40 चोर वाली कहावत है, अली बाबा 40 चोर, 40 चोर मिलके कुछ भी हो, ये अली बाबा ही है। ये 40 चोर आपको बता रहे हैं, वो बिल्कुल वो कर लेगा। और उसकी पोजीशन है कि उसके यहाँ सोना चांदी तौला जाता है, तो कोई मोम लगा दे तो एक चांदी का सिक्का आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर जाएगा तो मोम भी वो नीचे से देख लेगा। ललित मोदी उनमें निश्चित तौर पे, इनको हम आपको बता रहे हैं, वो इनको वहाँ की अदालत में खींच लेगा। और इंटरनेशनल जितने हैं, इटली के लोग या वो लोग या सोरेस या और जो लोग हैं, इनकी जो भी मदद में आएंगे। एक पाकिस्तान वाला है जो राहुल के उसमें लगा था, इंग्लैंड वाले उसमें, ये सब कोई काम नहीं आएंगे। अदालत अदालत है, और यहाँ की भी अदालत सर्वोच्च है, अच्छी है, ट्रांसपेरेंट है, वहाँ की भी अदालत है। इनको आपको मतलाना है, निश्चित तौर पे इनको वहाँ पर भी, और कई मुकदमे हो जाएंगे। जो मुकदमे उसमें इनकी गलती है, ये काम नहीं करना है। इतनी बड़ी बात है, ताजुब की बात है
कश्मीर जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया। अब ये लोग कुछ बोले नहीं, लगातार बाइकाट कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस वहाँ बहस नहीं करना चाहिए। जब अविश्वास प्रस्ताव आता था संसद में, रात को 1:30 बजे तक बहस हुई है, 1-1 बजे तक बहस होती। इन नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये 3 घंटे बहस कर लें। राहुल गांधी 4 घंटे बहस नहीं कर सकते। जो कुछ है भाषण रट उठा के जाते हैं, कागज लेके जाते हैं। इंदिरा जी, सोनिया जी अभी भी नहीं बोल पाती। जो उनको लिख के दिया जाता है, यही पोजीशन राहुल की, यही पोजीशन प्रियंका की। बताइए, काले कपड़े पहना दिए हैं। जहां उन्हें जाना चाहिए पब्लिक में, इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए, ये गए नहीं, ये गए नहीं। बहुत मतलब जम्मू मुद्दों का आपने जिक्र किया। मेरा सवाल यही है कि देश में आम जनता के मुद्दे उठाने के बजाय जिस तरीके से ये गिना रहे हैं कि ये घोटाला, वो घोटाला, अडानी प्रधानमंत्री की यारी, ये तमाम बातें ये कर रहे हैं, तो क्या इनके राजनीतिक जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है? आपको क्या लगता है? बहुत गिरता जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कई चीज़ें ऐसी बता रहे हैं कि मुद्दे, और ऐसा लग रहा है हमको कि मोदी साहब करते क्या, एक टॉफ़ी का बक्सा ले आते हैं, इनकी ओर फेंक देते हैं, ये ले करके उड़ जाते हैं, भैया बहन सब उसी टॉफ़ी खाने में लग जाते हैं। तब तक मोदी जो है 5 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। ये है, आपको बता रहे हैं। हमें लग रहा है सारे मुद्दे जो हैं ये लोग गलत कैच कर लेते हैं, बाद में मोदी कैच कर लेते हैं। सौदागर उन्होंने कहा, मोदी ने कैच कर लिया। फिर वो हुआ, एक कहा गया चौकीदार चोर है। मोदी जी ने क्या किया, चुनाव के पहले अपने नाम के आगे चौकीदार लिख लिया। जिस दिन लास्ट काउंटिंग हो रही थी, उस दिन 3 बजे वो नाम से एकदम से चौकीदार गायब। हमने कहा ये क्या हुआ? बेचारा चौकीदार जितने लगे थे हिंदुस्तान में उस समय, भाई चौकीदार बहुत हो गए थे, तो सब चौकीदार चाय पिला रहे थे सबको ताकि मेरी नौकरी लग जाए। चौकीदारों ने देखा तो हमने उनको दिखाया, हमको देखो चौकीदार सब गायब हो गया। तो हमें लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, गलत फुटबॉल लेके खेला होबे जैसे नहीं, वही हो रहा, खेला हो रहा। ये लोग गलत मुद्दे लेकर के पब्लिक तक नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पार्लियामेंट, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं काली साड़ी पहन के आ जाए। इससे बताए, जो पत्रकार इतने दिन से कवरेज करता था उसको उल्टा सीधा कह दिया, हवा निकाल देंगे। हमें तो लगता है कि हम लोगों पत्रकारों को पंप लेके चलना पड़ेगा, कि हवा निकाल देंगे तो पंप साथ में लेके चलें। अब कोई भी कॉन्फ्रेंस हो राहुल गांधी के उसमें, तो हम सब लोग पंप ले करके जाएं, और प्रियंका जी को भी पंप दे दिया करें, पंप ले करके कि हम लोग पंप लेके आएँ, कहीं हवा ने निकाल देना मेरी। ये पोजीशन है। तो आपने पत्रकारों का जिक्र किया, और मेरा सवाल ये है कि सुधीर चौधरी ने हाल ही में जो राहुल गांधी को लेकर एक काल्पनिक कहानी सुनाई थी कि दूसरों का अपराध गिनाने से खुद के अपराध कम नहीं हो जाएंगे, तो वो नीरव मोदी के अपराध गिनाते हैं कि उन्होंने घोटाले किए हैं। वो कहते हैं कि ललित मोदी ने इतने करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन खुद का अपराध जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं देखती है। आपको चीज़ बता दें, रूपांतरण जो है वैलिड है। येलो किट्स सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था। येलो किट्स एक मतलब मनोरंजन का होता, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने भी उसको परमिट किया है, कार्टून उनको। इंदिरा जी ने कभी कुछ नहीं किया। मार्गरेट थैचर दिखाई जाती थी, मैडम माउंटबेटन का जब भी दिखाया जाता था स्कर्ट पहने हुए दिखाया था, मगर मैडम माउंटबेटन ने कभी बुरा नहीं माना। नेहरू जी को जब दिखाया जाता था तो उनको शेरवानी पहने दिखाया जाता था। तो आपको बताना है, ये अधिकार है। और कभी कभी राहुल गांधी कहीं पर ही भाषण देते हैं तो एकदम से ऐसे करते हैं। मैं वहाँ गया, मैंने पूछा भाई क्या भाव है, तो ये जो रूपांतरण है इस पे कतई भी डिफेमेशन नहीं होता है। और अगर इस टॉपिक पे अगर वो कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से इन्होंने मुकदमा दायर कराया सुधीर चौधरी पे, आपको बताना इतना गलत है, इतना गलत। सुधीर चौधरी को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला था। आपको हम बता दें, जिस सुधीर चौधरी के लिए कहा जा रहा ब्रेक थ्रू फॉर्मेट हिंदुस्तान में लाने वाला सुधीर चौधरी है। बैकफुट फॉर्मेट सोच में, हर सोच में उन्होंने स्पष्ट खबर दी है, इसमें इनका एक योगदान है। एक्स प्लेयर फॉर्मेट लाने वाले सुधीर चौधरी हैं। हर सोच की पहचान दिलाने वाले रामनाथ गोयनका वाले। अगर आप सुधीर चौधरी को कहेंगे तो सुधीर चौधरी ने न्यूज़ के क्षेत्र में किया है। अब आप दोनों तरफ देख लीजिए, उधरी वो हैं NDTV के मिस्टर वो जो अभी रवीश कुमार ने पत्रकारिता में एक तरफा न्यूज़ दी है, सिर्फ मोदी के खिलाफ, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। कांग्रेस में कुछ कमियां थी, दिखाना चाहिए था। सरकार में कमियां थी, उसको दिखाते हैं। कुछ अच्छाइयाँ भी हुई हैं। आर्मी में अच्छा हुआ
मेरा सवाल आखिरी आपसे ये है कि ललित मोदी ने जिस तरीके से अब कह दिया है कि भगोड़ा मुझे कहा गया है और इसके सबूत तो अब राहुल गांधी उर्फ पप्पू को जरूर देने होंगे कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि यूके की कोर्ट में अगर ये केस चलता है तो राहुल गांधी के लिए कितनी मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में बढ़ेंगी? मैडम, हर एक केस में मर्डर में भी इंटेंशन देखा जाता है। सेक्शन हर एक उसमें इंटेंशन। सबसे जो बड़े कानून हैं वो ये जैसे डिफेमेशन है, देशद्रोह का मुकदमा। आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर कभी भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं लग पाता है डिफेमेशन का इसलिए लास्ट में निर्णय नहीं हो पाता है क्योंकि इंटेंशन आता है। मर्डर में ये देखा जाता है जिसने मर्डर किया कभी कभी बच जाता है, जो कराने वाला वो जेल चला जाता है। इंटेंशन, इसमें इंटेंशन राहुल गांधी का जो है वो डिफेम करने का है। दूसरी बात, एविडेंस नहीं है राहुल गांधी, यही तो एक अफसोस की बात है। राहुल गांधी के पास एविडेंस नहीं। इन्होंने इन मोदी का नाम लेकर के, इन मोदी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। असली मोदी को, ये नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए मोदी इन्होंने नीरव मोदी ये सब, इसलिए इंटेंशन वाली बात आएगी तो हम आपको बता रहे हैं ये कल्प्रिट्स होंगे और इनको सज़ा होगी। आपको बता रहे हैं कोई भी कोर्ट, ना लोअर कोर्ट, इसीलिए इनको किसी भी कोर्ट ने सेफ नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में इनको हम आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे इनको निश्चित पनिश होंगे और ज़्यादा हो सकता है कि कुछ कोर्टों से इनको बेल मिल जाए, मगर उसके बाद इनकी निश्चित सज़ा तो हर केस में होगी ही। ये जहाँ तक कोर्ट का जो लॉ के हिसाब से मैं बतला रहा हूँ। तो अजय, पत्रकार जी का ये कहना है कि यूके की अदालत में अगर राहुल गांधी को ललित मोदी घसीटते हैं तो आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन ललित मोदी को, नीरव मोदी को वो लगातार भगोड़ा बोल रहे हैं और सबूत उन्हें देने होंगे, लेकिन जो इंटेंशन है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में राहुल गांधी अगर यूके की अदालत में पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर उनके लिए और बहुत बड़ा झटका होगा।